नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल AKG के मिक्स में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल में क्लास 9th और 10th की ज्यामिति कला, साथ ही क्लास 6 से 12th तक NCERT पैटर्न पर आधारित मैथ और साइंस के वीडियो क्लास डाले जाते हैं। अतः आपके लिए एजुकेशन क्षेत्र का महत्वपूर्ण चैनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो आज के सेशन क्लास पार्ट 5 में पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 10th की ज्यामिति कला के अध्याय स्पर्श रेखा की निर्णय नंबर 11 से 20 तक। तो ठीक है दोस्तों, चलो निर्णय नंबर 11वीं देखिए। दो वृत्तों आ और ब पर बाह्य स्पर्श रेखा खींचिए, जिसका व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर तथा केंद्र एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर दूर हों। तो दोस्तों, सर्वप्रथम केंद्रों के बीच की दूरी जो दी है 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। 8 सेंटीमीटर माप करके एक लाइन खींच लीजिए। इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर माप करके एक, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर लाइन खींच लिया। अब इसको मान लीजिए आ ब। आ बिंदु पर 4 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त और ब बिंदु पर 3 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त बना लेंगे, अर्थात त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर आएंगी। ठीक है, तो आ बिंदु पर और ब बिंदु पर वृत्त बना लेंगे। ये 1.5 सेंटीमीटर दूरी माप लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से, और एक वृत्त बना लीजिए। ठीक, अब इधर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लेंगे आ बिंदु पर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि बाह्य स्पर्श रेखा खींचिए। तो बाह्य स्पर्श रेखा खींचना है तो आभा रेखा का अर्धक कर दीजिए। आभा रेखा का अर्धक कर देंगे। और इसको मिला दीजिए। ये जो अर्धक बिंदु आया इसको केंद्र मान करके आभा त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लीजिए, सहायक वृत्त। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक सहायक वृत्त बना लेंगे और इसे कोई बिंदु ले लीजिएगा, माँ बिंदु मान लीजिए इसे। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, ये 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो 2 में 1.5 घटाएंगे 0.5 आएगा। तो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक बड़े वृत्त के अंदर एक वृत्त खींच लेना है, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो ये 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के आ को केंद्र मान करके एक वृत्त बना लिया गया है। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, जो ये वृत्त आपने बनाया ये सहायक वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। एक पॉइंट और इसे दूसरा पॉइंट मान लीजिए। एक पॉइंट और 2 पॉइंट, इन दोनों को आ बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए, इस प्रकार से मिलाती हुई रेखाएं खींच देंगे। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, बा बिंदु पर ये जो है आ से जो एक पॉइंट को मिलाती हुई रेखा खींचा, तो ये वृत्त को मान लीजिए कहीं पर काट रहा है का बिंदु और इसे खा बिंदु मान लीजिए। तो बा बिंदु पर
आकार रेखा के समांतर रेखा खींच देना है दोस्तों। ठीक, आकार रेखा के समांतर रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। अब आखा रेखा के समांतर खींच दीजिए। तो इस प्रकार से ये जो समांतर है जितनी, इस प्रकार से आखा रेखा के समांतर रेखा खींच दीजिए। तो देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं गा बिंदु पर और ये घा बिंदु पर काट रही हैं। अब दोस्तों देखिए, का को गा से मिला दीजिए और इधर खा को घा से मिला दीजिए। तो ये स्पर्श करती हुई दो रेखाएं खींच जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से देखिए। कि ये इस प्रकार से रचना हो जाएगी। ठीक है, चलो निर्णय नंबर 12 देखिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान वृत्त आ और ब की रचना कीजिए, जिनके केंद्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हों। वृत्तों पर तिर्यक सामान्य स्पर्श रेखा खींचिए। तिर्यक सामान्य स्पर्श रेखाएं खींचना है दोस्तों। तो देखिए, तो इसमें सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर जो केंद्रों के बीच की दूरी है, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए आबा। तो इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेना दोस्तों। इसके बाद कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान वृत्त आ और ब की रचना करना है। तो दो समान वृत्त बना लीजिए। आ और ब बिंदु पर दो समान वृत्त की रचना कर लीजिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के इस प्रकार से दो समान वृत्त खींच लीजिए। ठीक है दोस्तों, इतनी त्रिज्या लेकर के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के ब बिंदु पर एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से दोनों वृत्त बना लेंगे। अब देखिए क्या करना है, आबा रेखा का अर्धक कर दीजिए। ठीक है, आबा रेखा का अर्धक। तो इस प्रकार से अर्धक कर लेंगे। ये अब इसको मिला दीजिए। आबा रेखा को मां बिंदु पर काट रहा है, इसको मां को मिला दीजिए। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, मां और बा का पुनः अर्धक, इसी प्रकार आ और मां का अर्धक कर दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से आधे से अधिक दूरी ले लीजिए। ये मान लीजिए हमने ले लिया आधे से आधी दूरी, और इधर से मां से उतनी दूरी से मिला दीजिए। तो ये अर्धक हो जाएगा, इसको मिला दीजिए। इसी प्रकार से मां को केंद्र मान करके इतनी त्रिज्या से दोनों तरफ चाप काटिए। आर बिंदु से भी काटेंगे क्योंकि उतनी त्रिज्या थी, तो यहीं पर काटेगा। इसको इससे मिला दीजिए मित्रों। ठीक है, अब देखो ये जो है मां बा का जो मध्य बिंदु आया, इसे का बिंदु मान लीजिए, और आ मां का जो मध्य बिंदु आया, इसे खा बिंदु मान लीजिए। का को केंद्र मान करके कामा त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त बना लीजिए नीचे की ओर। चाहे ऊपर को बना लो, नीचे या ऊपर बना सकते हो, कहीं पर भी। इस प्रकार से कामा त्रिज्या लेकर के हमने एक अर्धवृत्त बना लिया दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से खा को केंद्र मान करके खा अत्रिज्या लेकर के नीचे को अर्धवृत्त बना लीजिए। ठीक है, ये देखिए। तो इस प्रकार से ये जो है अर्धवृत्त दिए गए 3 सेंटीमीटर वाले वृत्तों को इधर पा पर और ये इधर
फा पर काट रहा है। ठीक है दोस्तों, और यदि इसका दो रेखाएं खींचना हो तो संपूर्ण वृत्त की रचना कर लीजिए इस प्रकार से, और इसमें भी ऊपर को। तो जो ये वृत्त एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, पा फा, या मान लीजिए इसे रा मान लीजिए, तो या को रा से मिला दीजिए और पा को फा से मिलाती हुई रेखाएं खींच दीजिए, तो ये त्रियक स्पर्श रेखाएं खींच जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से त्रियक रेखाएं खींच जाएंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो निर्णय नंबर 12 देखो। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की रचना कीजिए। इस प्रकार इस वृत्त के बाहर एक बिंदु बा से, जो कि वृत्त के केंद्र आ से 7 सेंटीमीटर दूर है, दो सामान्य रेखाएं खींचिए जो वृत्त की परिधि को स्पर्श करें। ठीक है दोस्तों, चलो देखिए। तो इसमें सर्वप्रथम दोस्तों 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक लाइन खींच लीजिए। तो इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इसे बा बिंदु मान लो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आ को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लीजिए। तो आ को हमने केंद्र मान लिया और 4 सेंटीमीटर पटरी से माप करके एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, तो हमने ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या मापा और एक वृत्त बना लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आभा रेखा का अर्धक कर दीजिए। आभा रेखा का अर्धक करना है, तो इस प्रकार से अर्धक कर देंगे। तो इस प्रकार से अर्धक कर देंगे और इसे मिला दीजिए। ठीक है, इन चापों को मिला दीजिए। तो ये देखिए माँ बिंदु पर काट रहा है। माँ को केंद्र मान करके, माँ को केंद्र मान लें और माँ त्रिज्या ले लीजिए। माँ त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, माँ को केंद्र मान करके माँ त्रिज्या से वृत्त बन गया। अब ये वृत्त जो है दिए गए वृत्त की परिधि को का बिंदु और खा बिंदु पर काट रहा है। का बिंदु और खा बिंदु पर काट रहा है। का को बा से और खा को बा से मिलाती हुई रेखाएं खींच देंगे इस प्रकार से। खा को बा से मिला दो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दो स्पर्श रेखाओं की रचना हो जाएगी। ठीक है, चलो निर्णय नंबर 14 देखिए। 3.5 सेंटीमीटर के एक वृत्त की रचना करें जिसका केंद्र का है। एक कोण दिया है जिसका माप 60 अंश है। वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि वे जहां मिलें वहां कोण का के बराबर कोण बनाएं। ठीक है दोस्तों, चलो देखिए। तो इसमें दोस्तों सर्वप्रथम 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके एक वृत्त खींच लीजिए। ये मान लीजिए हमने 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या माप लिया और इस प्रकार से एक वृत्त खींच लीजिए। इसका केंद्र मान लीजिए ये का है। अब इसका एक व्यास खींच दीजिए। व्यास मतलब
केंद्र से होती हुई रेखा खींच दीजिए। और जो ये वृत्त के छोर को, इसको मान लीजिए आ बिंदु और इसे मान लीजिए बा बिंदु। ठीक है, आ और बा दो बिंदु मान लेंगे। आ बिंदु पर दोस्तों, आ बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दीजिए। ठीक है, आ बिंदु पर इस प्रकार से 90 अंश का कोण बना लेना है। 90 अंश का कोण बनाने के लिए देखिए दोस्तों, ये जो मैंने त्रिज्या लिया, इस त्रिज्या से एक चाप लगाया और उसी त्रिज्या से चाप के पहले छोर पर यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर एक दो चाप लगा देना है। ठीक है, अब ये जो है दूसरा जो चाप है, इसको पुनः हर तक कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर काट रहा है इस बिंदु पर। आ को इस जो काट रहा है ये बिंदु, इस बिंदु से मिलाकर एक रेखा खींच दीजिए। तो इस प्रकार से ये 90 अंश का कोण आ बिंदु पर बन जाएगा विकर्ण व्यास वाली रेखा के साथ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरे स्टेप में करना है आपको। केंद्र पर अर्थात का बिंदु पर 60 अंश का कोण दिया हुआ है, तो 60 अंश का कोण केंद्र पर बना लेंगे। ठीक है, तो 60 अंश का कोण मापक की सहायता से बना लेना बच्चों। कोण मापक की सहायता से बना लीजिए। मान लीजिए हमने ये 60 अंश का कोण चांदा की सहायता से बना लिया। कितने अंश का? ठीक है, 60 अंश का। अब ये जो है 60 अंश को बनाने वाली रेखा वृत्त की परिधि को जिस बिंदु पर काट रही है, इसे कोई बिंदु मान लीजिए सा। सा को केंद्र मान करके एक चाप लगा दीजिए, अर्थात 90 अंश का कोण सा बिंदु पर भी बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इसमें आ बिंदु पर बनाया गया था, उसी प्रकार से सा बिंदु पर बना देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों सा को इस चाप से मिला देंगे, जैसे इसको मिलाया था। ठीक है, तो ये देखिए आगे जाने वाली रेखा जो है, ये जिस बिंदु पर काटे इसे का बिंदु मान लीजिए। और ये जो का बिंदु होगा ये 60 अंश का कोण ही होगा। ठीक है, का बिंदु ये माना था, इसको खा बिंदु मान लीजिए। ठीक, क्या मान लेंगे? खा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलो अगली निर्णय नंबर 15वीं। दो वृत्तों के केंद्र एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूर पर हैं। दो वृत्तों के केंद्र एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूर पर हैं और इनके अर्धव्यास 3.5 सेंटीमीटर एवं 2.5 सेंटीमीटर हैं। इन दोनों वृत्तों पर जिनकी स्पर्श रेखाएं खींच सकती हो, खींचिए। तो इसमें दोस्तों 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। इस प्रकार से एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिए और इसे मान लीजिए आबा। आ को केंद्र मान करके 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और बा को केंद्र मान करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लीजिए दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बा को केंद्र मान करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त बनाएंगे और आ को केंद्र मान करके 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है जितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं खींचिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं, केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं, एक इधर एक इधर। ठीक, क्योंकि ये जो खींचेंगे तो ये दोनों वृत्तों को काट देगी। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से 2, एक इधर स्पर्श रेखा और एक इधर स्पर्श रेखा खींच जाएगी। तो देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें 3.5 में 2.5 को घटा लेना है।
तो 3.5 में 2.5 को घटाएंगे तो आएगा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के आ बिंदु पर एक वृत्त बना लीजिए। आ बिंदु पर एक वृत्त बना लेंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के आ बिंदु पर एक सहायक वृत्त बना लेंगे और आभा रेखा को अर्धक करके आभा रेखा को अर्धक कर दीजिए। इस प्रकार से अर्धक कर देंगे दोस्तों और इसे मिला दीजिए। ये देखिए जो आभा का मध्य बिंदु है इसे मां मान लीजिए। मां को केंद्र मान करके मां त्रिज्या लेकर के मां को केंद्र मान लीजिए और मां त्रिज्या लेकर के एक जो है सहायक वृत्त बना लेंगे। अब देखिए जो सहायक वृत्त है ये दिए गए आ बिंदु पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर एक और ये दूसरा पॉइंट मान ले। आ को 1 और 2 बिंदु से होकर रेखाएं खींच दीजिए इस प्रकार से। ठीक है। अब देखिए ये जो रेखाएं हैं दिए गए 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त को का बिंदु और ये खा बिंदु पर काट रही है। इसी प्रकार आखा रेखा के समांतर रेखा बा पर खींच देना है और आका रेखा के समांतर बा पर खींच देना है। ठीक है, इस प्रकार से समांतर लाइनें खींच लीजिए और इसके समांतर रेखा इसमें खींच दीजिए। तो ये जो समांतर रेखाएं खींचा ये 2.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त को गा बिंदु और घा बिंदु पर काट रहा है। का को घा से और खा को गा से मिलाकर बढ़ा देंगे। आगे बढ़ा दीजिए इस प्रकार से। और इधर खा को गा को खा से समांतर रेखाएं दोस्तों खींचना है। ठीक है, समांतर रेखाएं होनी चाहिए तभी ये स्पर्श रेखाएं खींचेंगी। ठीक है, इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं दो स्पर्श रेखाओं की रचना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो अगली निर्णय नंबर 16 देखिए। दो असमान वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं जो परस्पर स्पर्श करते हैं। वृत्तों पर उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है दोस्तों, चलो देखिए। तो इसमें सर्वप्रथम दोनों त्रिज्याओं को जोड़ लीजिए और दोनों त्रिज्याओं को जोड़ करके एक लाइन खींच दीजिए। तो 2.5 है, इधर 2 है तो 4.5 आएगी। तो 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। 4.5 सेंटीमीटर की मान लीजिए हमने दोस्तों एक लाइन खींच लिया। अब इधर 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के दोनों तरफ वृत्त बना लेना है। एक को आ बिंदु मान लीजिए, दूसरे को बा बिंदु मान लीजिए। आ और बा बिंदुओं पर जो त्रिज्याएं दी हैं उन्हीं त्रिज्याओं से वृत्त बना लेंगे। तो 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके आ बिंदु पर एक वृत्त बना लेना है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से बना लेंगे। तो इधर देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के आ बिंदु पर वृत्त बनाया हमने और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के बा बिंदु पर एक वृत्त बना लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो दोनों वृत्त जहां पर स्पर्श कर रहे हैं उसे का बिंदु मान लीजिए। इस का बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार से 90 अंश का कोण बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्धवृत्त बना करके जितनी त्रिज्या है उससे 2 बार चाप लगाना है और दूसरे चाप को पुनः अर्धक कर देना है। तो ये देखिए इस बिंदु पर दोनों चाप काट रहे हैं। इस बिंदु को का बिंदु से मिला दीजिए दोस्तों। इस प्रकार से मिला दीजिए। ठीक है, तो ये जो है
वृत्त की उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की रचना हो गई। दोनों की उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो निर्णय नंबर 17 देखिए। तो 17वें निर्णय देखिए, एक अर्धवृत्त आबा जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर पर दिए गए बिंदु पा से एक स्पर्श रेखा खींचिए। तो दोस्तों 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए, 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। इसके बाद इसको आबा मान लीजिए, दिया है आबा व्यास। अब इसको अर्धक कर लीजिए, या 3 सेंटीमीटर इधर से माप करके एक बिंदु लगा लीजिए मध्य में। यहाँ मान लीजिए हमने 3 सेंटीमीटर दूरी माप ली। इसको केंद्र मान करके इसको माँ बिंदु मान लीजिए। माँ को केंद्र मान करके माँ त्रिज्या से एक अर्धवृत्त बना लीजिए। अर्धवृत्त इस प्रकार से बना लेंगे दोस्तों। अब देखिए कह रहा है एक बिंदु दिया है कहीं पर, मान लीजिए माना यहाँ पर मान लीजिए हमने एक मान लिया बिंदु पा दिया है। अब इस पा को केंद्र माँ से मिला देंगे। पा को माँ से इस प्रकार से मिला दीजिए। इसके बाद मापा का अर्धक कर दीजिए साथियों, मापा रेखा का अर्धक कर दीजिए। आधे से आधी दूरी का ले लीजिए जब, और इस प्रकार से दोनों तरफ से चाप लगा दीजिए तो रेखा मापा अर्धक हो जाएगी। ठीक है, और इसको इससे मिला दीजिए। ये बिंदु आ जाएगा ना। अब ना को केंद्र मान करके नामा त्रिज्या, नामा या नापा, नामा त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त की रचना कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अर्धवृत्त की रचना कर लेंगे। अब देखिए अर्धवृत्त दिए गए वृत्त को बिंदु का पर काट रहा है। इसको का मान लीजिए। का को पा से मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए। का को पा से मिलाती हुई दोस्तों रेखा खींच देंगे। तो इस प्रकार से वृत्त की स्पर्श रेखा खींच जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलो निर्णय नंबर 18 देखिए। चाप आबा का व्यास 8 सेंटीमीटर, जीवा 7 सेंटीमीटर है एवं इस जीवा के एक सिरे से बिंदु पा की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है। इस बिंदु पा से चाप पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो ठीक है दोस्तों, देखिए व्यास 8 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या ले लीजिए 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींच दीजिए। इस प्रकार से एक चाप खींच देंगे। ठीक है, और इसका केंद्र जो है इसको मान लीजिए, केंद्र को का मान लेते हैं, केंद्र को का बिंदु मान लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों आबा एक चाप दिया हुआ है जिसका केंद्र का है। अब दोस्तों आ को बा से मिला दीजिए। आ को बा से मिला लेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए बा बिंदु है। आ को बा से मिला दीजिए। अब इसके बाद साथियों आ बिंदु से 3.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक बिंदु पा ज्ञात कर लेंगे। आ से 3.5 सेंटीमीटर दूरी माप लीजिए और 3.5 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ पर माप कर ये एक बिंदु आ गया पा। पा को पा बिंदु से 7 सेंटीमीटर जीवा दिया है तो 7 सेंटीमीटर दूरी ले लेंगे। इस प्रकार से माप लीजिए, 7 सेंटीमीटर दूरी माप लीजिए।
तो इस प्रकार से हमने 7 सेंटीमीटर दूरी माप लिया और इधर से चाप लगा देना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर दूरी माप करके चाप लगा देंगे और इसे कोई बिंदु मान लेंगे। पा, इसको फा मान लीजिए। ठीक है, फा मान लेते हैं। पा को फा से मिला दीजिए, पा को फा से मिला देना है साथियों। अब इस पा बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करना है, तो पाफा दूरी का अर्धक कर दीजिए। ठीक है, पाफा दूरी का अर्धक कर देंगे दोस्तों। और इसको मिला दीजिए। तो ये देखिए, अर्धक रेखा दिए गए वृत्त को जिस बिंदु पर काट रहा है उसे माँ बिंदु मान लें। माँ को पा से मिला दीजिए, माँ को दोस्तों पा से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से माँ को पा से मिला देंगे और पा पर उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा देंगे। मान लीजिए हमने इतनी त्रिज्या लिया, इस त्रिज्या से एक चाप लगा देना है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये चाप जो लगाया, इस चाप इतनी, ये चाप माप लीजिए, इतना चाप माप लीजिए और इस चाप को आगे बढ़ा करके एक बार और मार दीजिए चाप। तो ये जो चाप आगे वाला चाप है, इसको पा बिंदु से मिलाकर आगे बढ़ा दीजिए साथियों। ठीक है, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। देखिए इस जगह क्या करना है, पा को केंद्र मान करके पा इतनी त्रिज्या ले लिया। ठीक, इसी त्रिज्या से एक चाप लगाया। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो दूरी है इस दूरी को माप लीजिए। जितनी दूरी है इसी दूरी से आगे एक चाप लगा देना है और इसको इससे मिला देना है। स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो निर्णय नंबर 19 देखिए। 3 सेंटीमीटर तथा 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त जिनके केंद्रों के बीच की दूरी आबा 6.5 सेंटीमीटर है, सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए निर्णय नंबर अगली 19वीं। तो इसमें दोस्तों 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेना है। आबा आ को केंद्र मान करके इस प्रकार से 6.5 लाइन खींच लिया दोस्तों। आ को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त बना लीजिए और बा को केंद्र मान करके 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, आ को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर का और बा को केंद्र मान करके 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बना लिया गया। इसके बाद दोस्तों आबा रेखा का अर्धक कर दीजिए। आबा रेखा का अर्धक कर लेंगे। और इसे माँ बिंदु मान लेंगे। माँ को केंद्र मान करके एक वृत्त बना लीजिए। माँ को केंद्र मान लेंगे और माँ को केंद्र मान करके एक सहायक वृत्त बना लेंगे। अब देखो सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा कह रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ लीजिए। दोनों त्रिज्याओं को जोड़ लेंगे तो 3 और 2 5, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के बा बिंदु पर एक वृत्त बना लीजिए। तो हमने 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक बा बिंदु पर एक वृत्त बना लिया है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जो ये रेखाएं जहां पर काट रही हैं, इन रेखाओं देखिए, जो ये वृत्त खींचा आपने जोड़ करके 3 2 5 5.2 का जो वृत्त खींचा, ये वृत्त इस सहायक वृत्त को माँ को केंद्र मान करके जो खींचा था, इस सहायक वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। देखिए यहाँ पर का बिंदु और ये खा बिंदु। बा को का से और बा को खा से मिला तो ये रेखा खींच दीजिए।
इस प्रकार से। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आ बिंदु पर बाका रेखा के समांतर, आ बिंदु पर बाका रेखा के समांतर रेखा खींच दीजिए इस प्रकार से। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से समांतर रेखा खींच दीजिए और बाका रेखा के समांतर अब देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं दिए गए वृत्त को दो बिंदुओं पर ये काट रहा है। तो इसको मान लीजिए पा बिंदु और इसे मान लीजिए फा बिंदु, और ये जो लाइनें काट रही हैं तो इसको मान लीजिए या बिंदु और इसे मान लिया जाए रा बिंदु। ठीक है दोस्तों। अब देखो, फा को रा से मिला दीजिए, फा को रा से मिला देंगे। और इधर पा को या से मिला देंगे। बहुत ही आसान रचना है दोस्तों ये। ठीक है। तो इस प्रकार से सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। ये रचना दोस्तों 6 नंबर की मैथ के कुछ पेपर में भी आती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है और ज्यामिति कला में 15 नंबर की आएगी। ठीक है। तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझना है दोस्तों। पुनः एक बार बता देते हैं, जो 6.5 सेंटीमीटर लाइन दिया था, एक आभा रेखा खींच लेंगे। आ बिंदु पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त और बा बिंदु पर 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त बना लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आभा रेखा का अर्धक कर दीजिए तो माँ बिंदु मिल जाएगा। माँ को केंद्र मान करके माँ त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लेना है। इसके बाद देखिए बा को केंद्र मान करके इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ लीजिए। त्रिज्या कह रहा है इस वजह से। ठीक, 3, 2, 5, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त बनाया। तो ये जो वृत्त दिया था इसको का बिंदु और खा बिंदु पर काट रहा है। तो बा को खा से बा को का से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे और इन रेखाओं के समांतर रेखा आ बिंदुओं पर खींचना है ये। ठीक। अब ये देखिए पा फा इधर रा या पर काट रहे हैं, इन्हीं को इस प्रकार से मिला देंगे। ये वृत्त की सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। चलो निर्णय नंबर 20 देखिए। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 5.5 सेंटीमीटर है। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो दोनों वृत्तों की एक सामान्य अनुस्पर्शी रेखा की रचना कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों सर्वप्रथम तो इसमें दोस्तों 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेना है। इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए दोस्तों। अब इसके बाद 5 सेंटीमीटर कह रहा है रेखा की लाइन, तो इसे आबा मान लीजिए, आ बिंदु, और इसे बा बिंदु मान लेंगे। आ को केंद्र मान करके बा को मान लीजिए, तो बा को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त बना लीजिए। तो इस प्रकार से हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके एक वृत्त बना लिया। ठीक। अब इसके बाद कह रहा है बाह्यता स्पर्श करते हैं। तो शेष जो त्रिज्या बची है, शेष जो दूरी बची है, इतनी ही दूरी से इस प्रकार से प्रकार से नाप लेंगे। शेष जो दूरी बची है इस दूरी पर एक वृत्त बना लेंगे। तो ये वृत्त देखिए इस प्रकार से स्पर्श, दोनों स्पर्श कर रहे हैं। तो इस स्पर्श बिंदु पर यहाँ पर कोई मान लीजिए बिंदु का को केंद्र मान लीजिए और इसी बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दीजिए। ठीक है। 90 अंश का कोण बना लेंगे इस प्रकार से। ये
और ये जो काट दिया इसको का बिंदु से मिलाकर आगे बढ़ा देंगे दोस्तों। तो ये सामान्य अनुस्पर्शी रेखा की रचना हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 11 से 20 निर्णय हुई। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि अगला इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।